लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। एक बात कहें बंधुओं, मैं हर कथा में मना करता हूं ठाकुर जी शिकायत मत किया करो, जो मिले सह लिया करो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन कि सहते 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 भी आप थक जाते हो, अब क्या करें। तब सूरदास जी का ये पद ठाकुर जी के आगे गा दिया करो। इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है, केवल ये पद याद रखिए। जब विकट परिस्थिति हो जाए, पहले तो प्रयास कीजिएगा कि आप स्वयं उस परिस्थिति से निकल जाओ, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी जब ना निकल पाओ, तब रात्रि के समय दिया जला के सब लाइट बंद करके ठाकुर जी शयन की मुद्रा में हो, तब ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके इस भाव को गा दो। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी हो के रथ को हांक्यो। चक्र सुदर्शन धारी, भक्त की एक न तारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। और जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की। बंधुओं, द्रौपदी की स्थिति भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही है, 5 पति हार गए हैं, भीष्म पितामह कृपाचार्य ये सब नीची नजर करके बैठे हैं, और दुशासन खींचता जा रहा है द्रौपदी के वस्त्रों को। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में है, उस समय द्रौपदी स्पर्श के योग्य भी नहीं है, लेकिन मन में अटूट विश्वास के साथ बस अंतिम क्षण में जब सभा में निर्वस्त्र होने की स्थिति होने वाली है, केवल वो एक क्षण का समय बचा है, यहां दुशासन तेजी से खींचने वाला है और द्रौपदी निर्वस्त्र होने वाली है, उस क्षण में 2 भुजा उठा करके पुकारती है ठाकुर जी को, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी मां भुज। कहां हूं द्वारिकाधीश, तुम्हारी बहन निर्वस्त्र हो रही है भरी सभा में, किम न पश्यसि केशव, क्या आपको दिखाई नहीं देता। और उस भरी सभा में जहां पूरा समाज रजस्वला होने के लिए कितने नियम बना देता है, स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी वस्त्र बन करके आ गए और लिपट गए द्रौपदी के अंग से। दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम, निर्वस्त्र नहीं होने दिया द्रौपदी को। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की।
होन ना दीनी उघारी, होन ना दीनी उघारी, खेचत खेचत दो भुजहारे, खेचत खेचत दो भुजहारे, दुशासन पछधारी, हाँ चीर बढ़ायो मुरारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। मोरी लाज। और अंतिम पंक्ति बड़ी अद्भुत है इस पद की। सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। अभी तक तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, अर्जुन का नाम लेकर के, द्रौपदी का नाम लेकर के ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अब भी जब ठाकुर जी नहीं आए तो सूरदास जी पूरा पद गाते गाते अंत में अपनी प्रार्थना की स्थिति बदल देते हैं। और अभी तक ठाकुर जी से प्रार्थना करते करते सूरदास जी मन में विचार करते हैं, अरे मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं? अरे मैं ब्रज वृंदावन में बैठा हूं, यमुना के तट पर बैठा हूं, यहां ठाकुर जी थोड़ी आएंगे रक्षा करने के लिए। तब क्या गाते हैं? राधे राधे सुमिरन प्यारे, राधे राधे सुमिरन प्यारे, श्री राधे राधे सुमिरन प्यारे, राधे राधे सुमिरन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी, मैं शरण में आयो तिहारी। श्री वृषभानु दुलारी, और मैं शरण। जैसे ही राधे राधे सुमिरन प्यारे श्री वृषभानु दुलारी जैसे ही सूरदास जी ने गाया, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के हाथ पकड़ लियो, अरे मैं आ तो गयो, तू किशोरी जी को श्रम काई को दे रहो है? सूरदास जी बोले, जब तक किशोरी जी को नाम नहीं लियो जाए आप आओ ही नहीं हो, या हमारी किशोरी जी को स्मरण करना पड़ो। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बहुत विपत्ति जीवन में आ जाए तो पहले प्रयास कीजिए कि सही है, दूसरा प्रयास कीजिए कि उससे निकलने का प्रयास कीजिए, उससे निकलने के लिए जो जो सुविधाएं हो सके करिए। और तब भी कोई आस ना दिखती हो तब भी शिकायत नहीं करनी है, इस पद को ठाकुर जी से कहना है बस। और ये पद गाते गाते ठाकुर जी को शयन करा दो। आप अनुभव करेंगे ठाकुर जी कुछ संभालेंगे नहीं, ठाकुर जी आपको ही ऐसी विवेक बुद्धि दे देंगे, एक राह दिखा देंगे, एक मार्ग प्रशस्त होता दिखा देंगे कि इसके करने से तुम्हारा ये मार्ग निकल जाएगा। और ठाकुर जी अनुभव करा देंगे। फिर आज उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दौड़ी दौड़ी गई ठाकुर जी के पास। दोनों भुजा उठा करके कहा, हे जगन्नाथ, हे जगत स्वामी,
मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ का बालक ना मरे। मेरे पति को चक्रव्यूह में पहले ही मार दिया। बिना पति के जन्म देना बालक को मेरे लिए दुष्कर है, लेकिन मैं फिर भी इस बालक को जन्म देना चाहती हूं और चाहती हूं ये आपका भक्त हो। मैं मर जाऊं लेकिन ये बालक जीवित रहे। कैसे भी करके इस ब्रह्मास्त्र को 9 मास के लिए रोक दीजिए बस। उत्तरा की उस करुण पुकार, और उसमें भी ये बालक आपका भक्त हो, इसमें अभिमन्यु की छाया है। ये सब शब्द सुनकर के ठाकुर जी का हृदय करुणता से भर गया और भगवान अपनी चक्रा नाम की गदा को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। इतनी द्रुत गति से घुमाया, उस बालक की रक्षा हो गई और ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। बंधुओं, एक बात आपको कहें, ठाकुर जी ने इस विषम परिस्थिति में उनकी रक्षा की, वहां सुदर्शन चक्र से रक्षा की, वहां गदा से रक्षा की, यहां ऐसे, ये सब भाव हमारे ब्रज में स्वीकार नहीं है। हमारी ब्रज की पद्धति अलग है। हमारे ब्रज में तो सह लेंगे लेकिन ठाकुर जी से नहीं कहेंगे, ये बात प्रधान है। हमारे ब्रज में आप किसी भी आश्रम में जाओ, वहां पर भंडारा क्यों कराते हैं बताओ? वृंदावन में किसी भी आश्रम में प्रसादी मिल जाएगी आपको, उसके पीछे कारण क्या है? बोले तुम खा लो, झिक्के पी लो, पेट भर लो, ठाकुर जी से कुछ मत कहना, हम तुम्हें सब खिला पिला के बढ़िया तंदुरुस्त कर देंगे। तुम कहो तो शरबत पियो, वृंदावन में शरबत मिल रहे होंगे अभी, खूब सुंदर सुंदर ठंडाई बट रही होंगी जगह जगह, खाओ पियो आनंद करो, ठाकुर जी से कुछ मत कहना। इसलिए वृंदावन में ये भाव है, इसीलिए खिलाते पिलाते हैं, सब आनंद कराते हैं, ठाकुर जी से कुछ मत कहो। उन लीला बिहारी हैं वृंदावन, उनको बिहार करने दो। शिकायत करनी है जगन्नाथपुरी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, कहीं और जाओ, वृंदावन में शिकायत करने मत आओ। यहां ठाकुर जी बिहार कर रहे हैं। पुलिस वाले के घर पर जाके FIR थोड़ी लिखवाते, वो क्या स्टेशन मिलना, ये घर है। ऐसे ठाकुर जी कहते हैं जे घर है भैया, यहाँ पे शिकायत लिखवावे मत आ, शिकायत करनी और जगह बैठो मैं वहां चलो जा। वृंदावन तो केवल प्रेम में छकने के लिए आओ, वृंदावन तो केवल भाव के लिए आओ। बोलो वृषभानु दुलारी की, विराज जाओ जाके शाम उर हेर, राधे 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 तेरे, जाके शाम उर हेर, राधे 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 हे बांसुरी में बेर बेर, करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर, करे नाम से रमण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ऐसी हमारी किशोरी जी। तो मैं ब्रज का भाव बता रहा था कि हमारे ब्रज में ठाकुर जी से मांगते नहीं है, इसीलिए जिन जिन के यहाँ ठाकुर जी हैं वो सब पहले ही खिला पिला देते हैं, इतना भंडारा करा देते हैं। ठाकुर जी से कुछ मत मांगना, खा लो पी लो आनंद कर लो रह लो। पर ब्रज में ठाकुर जी मांगने के लिए नहीं, वहां तो देने जाते हैं। ब्रज में मांगवे ना जामे, ब्रज में तो देवे जामे, ठाकुर जी को देवे जामे, प्रेम देवे जामे, आशीष देवे जामे, सुख देवे जामे, आनंद देवे जामे। ब्रज मांगने की वस्तु नहीं है। कुंती के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उसके बालक की रक्षा की, और यही बालक कालांतर में भविष्य में जाकर के परीक्षित बने जन्म लेने के बाद। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज गुरु जी वे निवेदन करते हैं कि ठाकुर जी इतने बालक मां के गर्भ में नष्ट हो जाते हैं, ठाकुर जी सबकी रक्षा तो नहीं करते। इस बालक की रक्षा के लिए ठाकुर जी गर्भ में क्यों गए? बहुत अच्छी बात कहते हैं ठाकुर जी को पता था कि ये भविष्य में मेरे श्रोता बनेगा
और इसके श्रोता बनने से करोड़ों लोगों को जन्म जन्मांतरों तक भागवत जी की सेवा मिलेगी। इसलिए ठाकुर जी ने उसकी गर्भ में जाके रक्षा की। कहीं ना कहीं इससे ये अनुमान लगता है, हम सब भी श्रोता हैं ठाकुर जी की कथा के, हम सबके भी जीवन में बहुत परिस्थितियां ऐसी आई होंगी जिनसे ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की होगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता होगा कि कालांतर में ये लोग कथा सुनेंगे और कथा के प्रति इनकी रुचि बढ़ेगी, इसलिए इनकी रक्षा करें। भगवान ने ऐसी लीला की। लेकिन इस छवि को कोई नहीं पहचान पाया कि ठाकुर जी ने गर्भ में जाके रक्षा की, सिवाय एक के। कौन? कुंती। कुंती ने देख लिया कि ठाकुर जी ने गर्भ में जाकर के रक्षा की है, और कुंती ने भगवान से जाकर के कहा, नाथ मैं सब समझ गई हूं, आप अभी क्या करके आए हो। ठाकुर बोले, क्या समझ गए? बोले, तुमने अभी गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की, मैंने देखा। आप परमात्मा हो कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम। मैं जानती हूं कि आप साक्षात परमात्मा हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी हर्षित हुए। कुंती की स्तुति में एक बात है, मैं पहले कथा में इसको बहुत कहता था, बहुत दिन से नहीं कहा, आज कहूं। कुंती की स्तुति में एक शब्द ऐसा है जिस शब्द से ठाकुर जी बहुत रीझ गए, और वो शब्द क्या है? कुंती भगवान की स्तुति गाते हुए कहती है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं सच आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। इस स्तुति में एक शब्द है। पूरी स्तुति का अर्थ यह है कि कुंती माता कहती हैं कि हे नाथ, आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, ये मैं जानती हूं। भगवान बोले, आप ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं अपनी मां से ज्यादा आपसे प्रेम करता हूं? तो कुंती कहती है कि आपसे पहले आपकी मां ने 6 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन आपने उन 6 बालकों की रक्षा नहीं की। कंस ने सबको मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, जो कि गोकुल प्रस्थान कर गए। लेकिन मेरे 5 बालकों की आपने ऐसे रक्षा की जैसे कोई साथ में छाया रहती हो। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि आप मुझे देवकी से ज्यादा प्रेम करते हो। एक बात कहें, ठाकुर जी से ये बात कहते रहा करो, और किसी से नहीं, ठाकुर जी से। क्या कहते रहा करो? आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे पता है। नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करने के बाद, आरती पूजा वंदन करने के बाद, नाम जप आदि से निवृत्त होने के बाद, अपने काम पे जाने से पहले ठाकुर जी को बोला करो, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो सब कहते हैं, आप बोलो, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे पता है। किसी दिन ठाकुर जी पूछ बैठेंगे, कैसे पता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? अरे रात में भोजन मिलता है, कौन बनाता? आप ही तो देके जाते हो। रात में सोने को मिलता है, सुबह उठ जाते हैं, चाय मिलती है, स्नान ध्यान करके तैयार होकर आपकी सेवा करके ऑफिस जाते हैं, पैसा मिलता है। ये सब आपकी, मतलब जो प्राप्त हो रहा है उसको पर्याप्त मान के ठाकुर जी से कहो, आपकी बड़ी कृपा है। अगर इस सभागृह में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा जिसको ज्यादा नहीं मिलता, जितना मिलता उसका भी ठाकुर जी से कहो, बड़ी कृपा है आपकी। क्यों? 3 दिन से भूखा था, लेकिन आज सुबह चाय बिस्किट मिले मुझको आपकी कृपा से। आपकी बड़ी, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये विश्वास चित्त में जागृत कर लो कि ठाकुर जी आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। इस विश्वास से ही बहुत कुछ अनुभव होने लगेगा आपको। हम संशय में रहते हैं कि ठाकुर जी हमारे भाव स्वीकार करते होंगे कि नहीं, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होते होंगे कि नहीं, हमारे इस भाव से उनको कोई
बुरा तो नहीं लगता होगा, आदि आदि ये भाव हमारे चित्त में आते हैं। आज से परिवर्तित करो। अब ठाकुर जी से कभी नहीं सोचना कि ये हमसे दुखी हैं, नाराज हैं, हम गिर गए, पाम टूट गया। ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, मैं गिरा तो था, पाम ही टूटा, नाक नहीं टूटी मेरी, आप बहुत प्रेम करते हो मुझसे। मैं गिरा तो था, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, सिर नहीं फूटा मेरा, इसका मतलब आप प्रेम तो करते हो मुझसे। मैं गिरा तो था, सिर में चोट तो लगी, लेकिन याददाश्त नहीं गई मेरी, आप प्रेम तो करते हो मुझसे। आप कहोगे जब याददाश्त चली जाए तो फिर तो बोले ही नहीं पाओगे ना, फिर तो सब चले ही जाएगा, फिर क्या बोलोगे। लेकिन तब भी ठाकुर जी प्रेम करते। ये विश्वास चित्त में हमेशा रखो कि ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करते। यह भी एक भक्ति का स्वरूप है। लेकिन 2 दिन के भक्त के अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए, 2 दिना की भक्ति में ही आ जाए कि हाँ हाँ ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत दिन तक जब ठाकुर जी के स्मरण में रहे हों, बहुत दिन तक त्याग में जीवन जिया हो, खूब भक्ति की हो, उसके बाद चित्त में ये विश्वास प्रकट कर लो ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग तो ये भी कह सकते हो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम वृंदावन नहीं जा पाते, लेकिन हर साल उल्लासनगर में वृंदावन आ जाता है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप तो इस भाव में भी स्वीकार कर सकते हो। तो ये बात याद रखिएगा, जो लोग एकादशी नियम करते हैं, तुलसी नियम करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु निष्ठा से रहते हैं, कथाएं श्रवण करते हैं, आज के बाद हम छूट दे रहे हैं, आप ठाकुर जी से खुले कहा करो आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप प्रेम करते हैं तभी तिलक विराज रहा है, आप प्रेम करते हैं तभी कंठी विराज रही है, आप प्रेम करते हैं तभी एकादशी के लिए मन होता है, आप प्रेम करते हैं तभी कथा सुनने को मन होता है, आप प्रेम करते हैं इसलिए वृंदावन जाने का मन है। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। ये बात हम कहां से सीख रहे हैं? कोई कहे आपको, टोके, टोकने लायक छोड़ो नहीं, किसी को बताना ही नहीं जो आपको टोके। लेकिन फिर भी कोई कह दे कि अब बताओ, तुम ठाकुर जी से कहते हो कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, किसी से सुना? हाँ सुना। किससे? कुंती से। कुंती कह रही है भगवान से कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। हमारी एक खबर पहुंचा दो भैया यहां बाहर, कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो वहीं बैठ जाएं। अगर व्यास मंच की बात मान के वहीं बैठ जाएं तो कम से कम सुन तो लेंगे। अंदर आने की होड़, जगह ही नहीं अंदर। व्यासपीठ पे बैठ जाओ, हमारे कंधा पे चढ़ जाओ। और लेट आए हैं तो भाई जगह तो मिलेगी नहीं ना, वहीं बैठ जाओ। कल एक स्पीकर बाहर भी लगवा देंगे, वहीं बैठ के सुन लिया करो। क्या निवेदन कर रहा था मैं? हाँ, कुंती क्या कहती है? आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। भगवान बोले ये पहली बार सुना मैंने कि कोई भक्त कह रहा है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। ठाकुर जी को अच्छा लगा सुन करके। लेकिन कुंती की स्तुति में एक शब्द ऐसा है जिससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्। त्वयैव नाथेन। कुंती भगवान से कहती है कि ये मैं कह चुका हूं कई बार कथा में, हम क्या कहते हैं? ठाकुर जी हमारे हैं, पर हमारे हैं ठाकुर जी, इसके साथ साथ पत्नी भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, फूफा जी भी हमारे हैं, जीजा जी भी हमारे हैं, ये मित्र भी हमारा है, घर भी हमारा, गाड़ी भी हमारी, प्रॉपर्टी भी हमारी, बैंक भी हमारा, ये भी हमारे, वो भी हमारे। ठाकुर जी फिर धीरे धीरे खिसक जाते हैं, बोले कि वाह स्वार्थी, यूं कहता है ठाकुर जी हमारे हैं, फिर सबको भी हमारा बता रहा है। भाई हमारा शब्द किसी एक के लिए ही प्रकट हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। सब आपके नहीं हो सकते। अगर 50 लोगों को आप अपना बता रहे हो तो वो आसक्ति है। 50 लोगों को अगर आप अपना मानते हो, 50 वस्तुओं को आप अपना मानते हैं, वो सरासर आसक्ति है। ये अपना अपनत्व का भाव एक के प्रति प्रकट होगा। वो गुरु भी हो सकते हैं, वो ठाकुर जी भी हो सकते हैं, वो धाम भी हो सकता है, वो नाम भी हो सकता है, वो लीला भी हो सकती है, पर हमारे हैं ये शब्द तो एक के लिए होगा बस।
एक वो भाव गाते हैं ना, सियाजू के नाते से राम जी हमारे हैं, है ना। कैसे उसका मुझे स्थाई याद नहीं आ रहा है, उसमें ऐसे कहते हैं, किसी को याद है? सियाजू के नाते से राम जी हमारे हैं, मतलब ठाकुर जी हमारे हैं, और फिर इसके बाद इनके नाते से ये भी हमारे हैं, इनके नाते से वो भी हमारे हैं, इनके नाते से ये हमारे हैं। जिनका उनसे नाता नहीं है उससे हमारा कोई नाता नहीं है। कुंती की स्तुति में ये शब्द स्पष्ट है कि नाथ केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। तो यही नाथे मुहुर विपद गणाथ। हाँ हाँ, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी जैसे रथ में बैठ करके द्वारिका प्रस्थान करने लगे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और युधिष्ठिर के हृदय के संताप का निवारण किया। तत्पश्चात भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भस्थ बालक ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित बालक का जन्म हुआ। बड़े बड़े ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने आकर के परीक्षित की बड़ी महिमा बताई। बोले महाराज, आपका ये बालक सामान्य नहीं होगा, आपका ये बालक अति श्रेष्ठ है। गुणी गुण बताने लगे उस बालक के। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि आप इस बालक की कुंडली में सारे गुणी गुण बता रहे हो, कोई अवगुण नहीं है। क्योंकि पृथ्वी का नियम है कि यहां गुण अवगुण दोनों होते हैं सबके अंदर, कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर अवगुण ना होते हो। पर हां, अवगुण हैं, पर गुरुजनों की कृपा से, भागवत जी की कृपा से वह अवगुण धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं। बाकी जन्म लेते ही थोड़ी थोड़ी आयु बढ़ते ही अवगुण गुण दोनों सबके अंदर जागृत होते हैं। पांडवों ने कहा आपने इस बालक में केवल गुण बताए, कोई अवगुण नहीं है। तब ब्राह्मणों ने कहा एक अवगुण है। क्या? कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज, इस बालक की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, और तक्षक सर्प ब्राह्मणों के अपमान के बाद ही डसता है। युधिष्ठिर घबरा गए, बोले कि हमारे कुल का दीपक ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले कुछ तो कारण ऐसा बनेगा जिससे इसके द्वारा ब्राह्मण